हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काजिज़ की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो चलिए आज फिर मैं आप लोगों के साथ एक प्यारी सी स्टोरी के साथ मिलती हूँ, जो मेरी स्टोरी है और ये भी रियल ही स्टोरी है। तो मैंने शादी की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की थी कि कैसे क्या हुआ, फिर शादी के बाद जो जो चीज़ें हुई मैं फिर वो मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन उसके पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी हुई जिसका मैंने जिक्र अभी तक आप लोगों के साथ नहीं किया है। और वहाँ तक मेरा वो सब सारी चीज़ें, वो सब सारी बातें मेरे माइंड में थी ही नहीं। तो मैंने सोचा कि जब इतनी सारी अपने जीवन की जो भी है कि आपने मेरी पूरी पार्ट 1 से लेकर अगर देखोगे तो आपको मेरा पूरा हिस्ट्री देखने को मिलेगा। फिर भी शॉर्ट कट ही मैंने बताया है, लेकिन जो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बताया है। तो उसके पहले जो सब चीज़ें बहुत जो प्यारी प्यारी चीज़ें हैं और जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, तो मैंने सोचा कि चलिए जब मैंने इतना कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है तो ये प्यारा प्यारा मोमेंट भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करने चाहिए। और इन आप लोगों को सुनने में और जानने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जो भी मेरे फर्स्ट व्यूवर्स है उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे स्टार्टिंग जर्नी को देखिए। पार्ट 1 से मैंने अपनी लाइफ की रियल स्टोरी, देवर बने हस्बैंड, जो ये सबसे मेरा टैग आप लोगों को दिखा होगा कि मेरी स्टोरी में सबसे बड़ा टैग ये है, देवर बने हस्बैंड। तो इसके पीछे क्या राज है, बहुत सारी इसके पीछे कहानियाँ हैं जो बहुत ही प्योर है, रियल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे। तो पार्ट 1 से मैंने पार्ट 21, 31, 31 तक आप लोगों के साथ अपनी जीवन की हिस्ट्री आप लोगों के साथ मैंने रखी है। शादी के बाद जो चीज़ें हुई, अच्छे पल बुरे पल, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 21 तक मैंने आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की जर्नी शेयर की है। तो जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से जरूर देखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज की मेरी स्टोरी की हमारी शादी, कुछ लोग, बहुत लोग या फिर लोग तो नहीं कह सकते हैं, कुछ लोग हमारी शादी नहीं होने देना चाह रहे थे। जी हाँ, वो नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो और इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें की जो मैं क्लियर कट में तो नहीं आप लोगों को बता सकती और ना ही मैं नाम लेना चाहूँगी। नाम लेना सही भी नहीं रहेगा, लेकिन जो अगर मेरी वीडियो उन तक पहुँचेगी तो वो समझ ही गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। तो कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो, बट हुआ कुछ ऐसा कि कहते हैं ना कि जोड़ियाँ आसमान में बनती है, जो जगह बनाते हैं तो घूम फिर के भी हमें 3-4 साल बाद हम मिल ही गए। तो हमारी शादी रोकने के लिए बहुत चीज़ें की गई जो बिल्कुल भी कह सकते हैं कि वैलिड नहीं था और एकदम रॉन्ग तरीके से उन लोगों ने कोशिश की। तो मैं क्या बोलूँ कि ना तो वो लड़के की साइड से था, ना तो हमारी साइड से था। उनका कोई कनेक्शन, कोई थर्ड पर्सन था और जिनकी बातों से ना तो हम लोगों को कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा और ना ही लड़की की फैमिली को ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और ऐसी ऐसी बातें बोली गई कि लड़का अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो उनका मेन मोटो था कि हमारी शादी नहीं हो और यहाँ हमारी शादी नहीं हो, हम लोग एक नहीं हो, हमारा रिश्ता नहीं जुड़े, इससे कि मेरे हस्बैंड का भी कोई लेना देना नहीं था। और तो फिर जब ऐसी ऐसी बातें होने लगी, यहाँ तक कि जब मेरे पेरेंट्स गए तो उनके कानों में भी, उनके कानों में भी कुछ बातें दी गई कि लड़का अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा नहीं था कि मेरे पापा, हमारा फर्स्ट मीटिंग था, पेरेंट्स मीटिंग, जब वो बड़े भाई के लिए आए थे। तो ऐसा नहीं था कि हम लोग इनको पहली बार जान रहे हैं। तो एक बार तो 2018 में हम लोगों की जो भी है एक मीटिंग हो गई थी। तो जब दोबारा से मेरे रिश्ते के लिए पापा ने मेरे हस्बैंड के घर गए, मेरे हस्बैंड के लिए पर्सनली, तो ऐसा नहीं था कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, मेरे पापा और मेरे फादर इन लॉ। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में 2018 में हम लोगों की मुलाकात हुई थी, यानी कि घर पे ही जब वो आए थे अपने बड़े भाई के लिए। तो इसलिए थोड़ी बहुत जान पहचान तो हो गई थी और जो भी एक लड़के की तरफ से इंफॉर्मेशन लेनी जाननी होती है वो सारी चीज़ें
तो 2018 में कंप्लीट हो गई थी। तो ऐसा नहीं था कि हम लोग 2021 में पहली बार ही उन लोगों के बारे में जान रहे हैं कि कैसे नहीं है। तो इस चीज़ से हम लोगों को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। और लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत हो जाती है। और ख़ासकर आप अगर लड़की की फैमिली हो और लड़की वाले हो, और अगर कोई 3rd भले वो कोई गैर ही रहे, लेकिन फिर भी अगर आपके पास आके बोले कि ऐसा वैसा ये है वो है, तो थोड़ी देर के लिए आपके जहन में हो जाता है डाउट कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं सच में तो ऐसी बात नहीं है। तो बहुत तरह की माइंड में थॉट्स आ जाती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। और जब जो मैंने सुना तो मैंने अपने हस्बैंड से क्लियर करा कि ऐसी ऐसी बातें हो रही है, आप क्लियर बताओ क्या सच है क्या नहीं। तो उनसे भी मेरी बातें हुई, तो उन्होंने अपने शब्दों में डायरेक्ट क्लियरिटी दे दी उन्होंने। तो मेरे हस्बैंड ने ही इन सारी बातों को डिनाई किया और बोला ऐसी कोई बात नहीं है, और 18% नहीं चाह रहे हैं कि हम लोगों की शादी हो, इसलिए ये सारी बातें भरी जा रही है। अब फैसला फिर भी आप लोगों के हाथ में है। तो फिर मेरे पापा ने बहुत सोचा, हम लोगों ने आपस में फैमिली में डिसाइड होने लगा हम लोगों की फैमिली में कि क्या करें ना करें। थोड़ी देर के लिए हो जाता है लड़की वाली को इनसिक्योरिटी, अगर कुछ ऐसा वैसा कोई बोले तो, क्योंकि लड़की की फैमिली को बहुत कुछ सोचना पड़ता है ना, कि हमारी बेटी जिस घर में जा रही है और जो इनको लाइफ पार्टनर मिल रहा है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, इस वजह से थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं लड़की की फैमिली। तो जो जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी बेटी एक अच्छे फैमिली में जाए और उसका जो हम सफ़र है वो बहुत ही अच्छा हो। तो इस वजह से फिर हम लोगों के बीच बातें हुई, डिसाइड हुआ कि नहीं, ये सब बातें तो झूठी है, तो हमें किसी और की बातों में नहीं रहना चाहिए। और जो है नहीं है, मैं खुद अपनी आँखों से देख रहा हूँ, और जो भी जानना था वो हम लोगों ने जान लिया। और बाद में पता चली कि 3rd की बात 1% भी सही नहीं है। तो फिर भी थोड़ा बहुत हम लोगों को उस टाइम लगा कि ये क्या हो रहा है और हम क्या करें ना करें, कितना % ये सही है गलत है, जो भी है। तो फिर बहुत हम लोगों ने डिस्कस करके फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें किसी और की बातों में नहीं आना चाहिए। जब हम खुद से देख रहे हैं और खुद से जान रहे हैं कि कैसे ये लोग हैं, कैसे फैमिली है, कैसे लड़के हैं, तो फिर आपस में डिसाइड होने के बाद फिर पापा ने सोचा कि नहीं, करना है तो करना है। और फिर जो भी बातें थी मैंने अपने हस्बैंड से भी करी कि आप बताओ, अगर कोई ऐसी बात है तो आप क्लियर बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी तो हमारी को कुछ हुआ भी नहीं है, ना तो सगाई ना तो एंगेजमेंट, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने भी डिनाई कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी मर्ज़ी आप लोगों की है, तो ज़बरदस्ती तो ना हम कर सकते हैं ना आप लोग कर सकते हैं। तो और शादी का क्या रिश्ता होता है ना, और शादी वगैरह ये ज़बरदस्ती करने की चीज़ नहीं है, ये आपस की अंडरस्टैंडिंग, आपस का प्यार, आपस का बॉन्ड, इससे रिश्ते जो है ना बहुत गहरे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो लॉन्ग लाइफ तक चलते हैं। तो यहाँ पे तो कोई ज़बरदस्ती करने वाली बात ही नहीं आती है। तो फिर हम लोगों ने भी बात करके आप अपनी अपनी जगह पे सेटिस्फाई हो गए कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों का फिर इंगेजमेंट दिन तारीख तय हुआ। और जैसा कि मैंने इसके पहले जो वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग पूरे 4 साल के बाद, 3.5-4 साल के बाद ही डायरेक्ट जब मिले तो इंगेजमेंट के दिन ही मिले, और उससे पहले नहीं मिले, क्योंकि जब भी शादी की बात चली तो इतना टाइम नहीं मिला हम लोगों को जो हम लोग मिलने का सोच सकते थे। और मिलना क्या था, जो भी फैमिली डिसाइड करती, हम लोग संतुष्ट थे दोनों की जो फैमिली करेंगे अच्छे करेंगे। और रही रियलिटी की बात, तो जैसा अभी के टाइम में हर कोई देखता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो जो हम लोगों ने पहली बार देखा था तो बस उसी पे रह गए
कि एक बार तो हम लोगों ने देखा ही है, और फिर जब हम लोगों की शादी की बात चली तो फिर टाइम नहीं मिला। शादी की बात चली, 1 महीने में बात चली, फिर 1 महीने के बाद हमारी इंगेजमेंट तय हुई, और फिर 1 महीने के बाद हमारी शादी हो गई। तो इतना लॉन्ग टाइम भी नहीं मिला जो हम लोग ऐसे ही मिल पाते, मिलने का सोचते। तो टाइम नहीं मिला, का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और चिटमंगनी पट पिया वैसी बात हो गई हमारे साथ। और आज हम टच वुड काफ़ी खुश हैं एक दूसरे के साथ। तो जब आप अगर अपनी आँखों से और हर चीज़ आपको क्लियरिटी दिखे तो थर्ड पर्सन की बातों में नहीं आना चाहिए। तो थर्ड पर्सन ने एक टाइम बहुत कोशिश की थी कि हमारी शादी ना हो और इनका रिश्ता ना जुड़े, लेकिन कहते हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर वाले पहले से ही तय कर देते हैं और जोड़ियाँ आसमान में बन कर आती है। तो जी हाँ, ये एकदम 100% सही है, क्योंकि हमें मिलना था और हमारा रिश्ता ऊपर वाले ने पहले ही तय कर दिया था। तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद भी हम मिल ही गए। और ऐसा हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम पास्ट फ्यूचर में ऐसा कुछ हम लोगों का रिश्ता बनेगा, क्योंकि जब ये रिश्ता स्टार्टिंग में ऑफ हो गया था तो फिर कांटेक्ट भी नहीं था, कोई कांटेक्ट भी नहीं रही। तो इसलिए दूर दूर तक ऐसा कुछ होगा फिर से दोबारा, तो हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पे आपका रिश्ता भगवान तय कर देते हैं तो घूम फिर के जैसे भी हो वहाँ पे आप चले ही जाते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की स्टोरी मैं यहीं तक करती हूँ इन। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय।